हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज के 2 सम किए थे। आज भी हम इसके 2 ही सम करेंगे, ठीक है, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का भी, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी। स्टेटमेंट भी डिपेंड करेगा कि किस फॉर्म में आंसर मांगता है, क्या क्या निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट। आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद। मैं 12,000 रुपये जमशेद से उधार लेके आता हूँ एट 6% पर एनम, 6% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट पे, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए 12,000 रुपये 6% पर एनम के रेट से, ठीक है, मैंने उधार लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब एक बार स्टेटमेंट में क्या बोलता है कि 12,000 रुपये 6% पर एनम से 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट से मैं लेके आता हूँ, तो मेरे को एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट भी कैसा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं 12,000 रुपये को ही 6% पर एनम से ही 2 साल के लिए ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके आता हूँ, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट है, फिर सेकंड केस में बोलता है कि मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले आता हूँ, तो मेरे को कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, कितने पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मतलब 2 केस हो गए, एक में तो मैं उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, सेकंड केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूंगा। तो हमें पता है एज ओबियस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा ग्रेटर आता है, तो हमें यही बताना है कि कितना ग्रेटर है, ठीक है। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मेरे को कितना अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो जो प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। फर्स्ट केस में सिंपल इंटरेस्ट पे लेके आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया पैरेट अपॉन 100, PRT अपॉन 100। सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो क्या आ गया हमारे पास ये आ जाता है 1,440 रुपीज़, 1440। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले हम निकालते हैं कंपाउंड अमाउंट, उसके बाद प्रिंसिपल में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला निकाल दिया। क्या होता है, P टाइम्स 1 + R अपॉन 100 रेज़्ड टू पावर TN, कोई भी लगा दो, T या N। तो हमारे पास P है, T है, R है, सब पुट किया, यहाँ रखा हमने, 2 टाइम्स लिया, 2 0 कैंसिल आउट की, सोल्व किया, ये आ गया 13,483.2 रुपीज़। फिर ये तो क्या था, अमाउंट आया था, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है। क्या करें, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 1,483.2 रुपीज़ आता है। अब देखें, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे लेके आता है तो 1,440 रुपये पे करता है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके आता है तो 1,483 रुपये 20 पैसे पे करता है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है, इस कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो। तो जैसे ही हम 1,483 में से 1,440 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 43.2 रुपीज़ आ जाता है, 43.2 रुपीज़ आ जाता है। 2 मतलब 20 लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये आया हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के प्लेस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करता हूँ, 12,000 रुपीज़ को बोरो करता हूँ जमशेद से, जो कि 2 ईयर्स के लिए हैं और 6% पर एनम से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो करना। बच्चों हमारा नेक्स्ट सम आता है, इम्पोर्टेंट है, आपको खुद करना है। मैंने बस यहाँ तक लिख के छोड़ दिया। 2 पार्ट है, दोनों ही पार्ट आपको करने हैं। समझाता हूँ जहाँ तक होता है, ठीक है, करना आपका, मतलब क्या कैलकुलेटिव पार्ट रहता है वो खुद कर लोगे आप, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए बच्चों स्टेटमेंट क्या है, वसुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000। वसुदेवन कोई नाम है, कोई इंसान है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे वसुदेवन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 12% पर एनम से 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, इंटरेस्ट आता है हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो भी 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट लगता है। तो मैंने आपको बता रखा है, अगर हाफ ईयरली होता है तो रेट हमेशा डिवाइड होती है 2 से, और टाइम हमेशा मल्टीप्लाई होता है 2 से, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, उसको कितना अमाउंट मिलेगा। एक पार्ट पूछता है आफ्टर 6 मंथ,
सेकंड पार्ट में पूछता है आफ्टर 1 ईयर कि भाई इसको अगर सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट की ही बात करें कि इसको 6 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। सेकंड पार्ट में कि 1 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट। 60,000 रुपीज़ क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 12% पर एनम है। टाइम पीरियड फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6 मंथ। 6 मंथ हमारा क्या होता है हाफ ईयर होता है, तो मैं इसको हाफ ईयर लिख सकता हूँ। अब इसने बोल रखा है भाई जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट होता है, हाफ ईयरली, कि भाई 1 साल में 2 बार। तो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12/2। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है या मंथली हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया 6% पर हाफ एनम या पर हाफ ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या था 1/2 ईयर्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1 हाफ ईयर आएगा। तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, टी ये है, प्रिंसिपल 60,000 है। क्या निकालना है अमाउंट, व्हाट अमाउंट ही विल गेट। ठीक है, वुड ही गेट कितना आएगा P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर T। T इज 1 हाफ ईयर, R इज 6% पर हाफ ईयर। पुट करो, आप इसको क्या करना है एलसीएम लेके सोल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही सेकंड में टाइम पीरियड क्या दिया उसने आफ्टर 1 ईयर, तो टाइम पीरियड आ जाता है हमारे पास 1 ईयर। अब दोबारा फिर वही काम है, यहाँ भी आपको ही करना। ये देखो मैं बिल्कुल नज़दीक ले आता हूँ आपके, इसको कैलकुलेटिव पार्ट आपका ही है। तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कराएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया हमारा, टाइम पीरियड ये आ गया, 1 था 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और अमाउंट का फॉर्मूला ये है हमारे पास TPR, सब पुट किया ये आ गया। इसके बाद एलसीएम लेना, पावर लेना, सोल्व करना, सब कुछ हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए है। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, आपको स्वयं कर लेने हैं और PDF बना के मेरे पास भेज देनी है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचा दिया करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करें